मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में कमर जमील साहब का मजमून मेलविल का नॉवेल मोबी डिक, एक अलामती नॉवेल, समाअत फरमाइए। हमारे ही दरमियान ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो तारीकी में भी हकीकत की झलक देख सकते हैं। ऐसे लोग जिन पर इस पुरअसरार दुनिया के राज खुल जाते हैं। ऐसे लोग हमारी निगाह से मुख्तलिफ निगाह रखते हैं, और अगर इनमें ये सलाहियत भी होती है कि वो अपने इस नए विजन का इजहार कर सकें, तो हम इन्हें फनकार कहते हैं। ऐसे लोग बाज़ औक़ात अपनी ज़बान में वो बात कहने की कोशिश करते हैं जिनके लिए इनकी ज़बान तैयार नहीं होती। चुनांचे ये लोग मजबूर होते हैं कि अलामतों के ज़रिए अपनी बात हम तक पहुँचाएं। कभी कभार तो इनकी बात समझने में इंसानियत को सदियां लग जाती हैं। मेलविल इन्हीं फनकारों में से एक था जिसकी बातों को खुलते खुलते 100 साल तो लग ही गए हैं। वो 19वीं सदी का फनकार था, लेकिन अपने अहद के लिए इसकी तफहीम आसान भी नहीं थी। इसके बाद हम असरों ने यहाँ तक कह दिया कि मेलविल का ये नॉवेल मछली का गाढ़ा सूप है, और ये कि इसमें तरकारियां और खुर्दनी घोंगे मिले जुले हैं। बात जाहिर थी भी यही, क्योंकि इसमें एक तरफ तो नॉवेल निगार ने वेल के बारे में बड़ी तफसीलात मुहैया की हैं, और दूसरी तरफ समंदरों की मुहिम्माती कहानी का अंदाज भी इख्तियार किया है, और तीसरी तरफ अलामतों की ऐसी दुनिया भी है जो इसके हम असरों की फहम से बहुत बुलंद थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त दुनिया में कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो इन अलामतों को समझ सकता। ऐसे लोग थे, मगर कम। यही वजह है कि यह नॉवेल मकबूल नहीं हो सका। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसकी मकबूलियत बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि ये नॉवेल अब हमारे अहद से पूरी तरह हम आहंग है। इस नॉवेल में वेल एक अलामत के तौर पर नमूदार हुई है। सीधी सादी बहरी सफर की कहानी आखिरकार एक अलामती कहानी बन गई है। ये बहरी सफर की कहानी मेलविल की अज़ियतों से गुजरने वाली रूह की दास्तान भी है। नॉवेल को पढ़ते हुए इंसान ये सोचता है, क्या समंदर में ऐसे अजीमुल जुस्सा जानदार भी हो सकते हैं? क्या समंदरों में ऐसे अजीमुल शान वाक़यात भी रूनुमा हो सकते हैं जो हमारे दिलों में इतने गहरे जज्बात पैदा कर दें, और हम कायनात को एक ऐसी लाशऊरी गहराई से देखने लगें जो किसी दूसरी सूरत में मुमकिन ही ना हो। यहाँ तक कि वो कहानी जो शुरू में समंदर की एक सीधी सादी कहानी मालूम होती है, अब खुद एक नकाब बन जाती है, और ये महसूस होता है कि नॉवेल निगार वो बातें कहना चाहता है जिन्हें वो पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। कारी के जहन में देर तक वो बातें घूमती रहती हैं जो नॉवेल निगार बयान करना चाहता था, मगर बयान नहीं कर सका। इस नॉवेल में अलामतों की गहराइयों के साथ दो बातें और हो गई हैं। एक तो ये कि नॉवेल मेलविल की जिंदगी की तस्वीर है, और दूसरी बात ये कि इस नॉवेल में अमरीकी माशरे की झलक पूरी तरह दिखाई देती है। फितरत के बारे में अमरीका के इंसानों के मुख्तलिफ ज़ाविये हमारी नज़र के सामने आ जाते हैं। यानी इस जहाज के अमले में अमरीकी भी हैं, नीग्रो भी हैं, और रेड इंडियन भी।
कैप्टन एहाब भी है और पादरी मैपल भी, इनके साथ डीगो भी। डीगो एक स्याह फाम हबशी जिसके कानों में 2 बड़े बड़े बाले लटके हुए हैं। नॉवेल सिर्फ अलामती नहीं है, इसमें तमसीली एलेगोरिकल फजा भी है। मसलन खुद एहाब का नाम ही देखिए, ये अहदनामाए अतीक में एक मुंतकिम मिजाज बादशाह का नाम है जो शर की अलामत है। जहाज का नाम पिकॉट इस रेड इंडियन कबीले का नाम है जो अब नेस्तो नाबूद हो चुका है। नॉवेल का दूसरा अहम किरदार इस्माइल है। ये नाम भी इंजीले मुकद्दस से लिया गया है। इस्माइल वेल के बारे में तहकीकात का शौकीन है, तफसीलात जमा करना चाहता है और कैप्टन एहाब वेल से इंतकाम लेना चाहता है क्योंकि ये वेल इसकी टांग उड़ा ले गई है। दरअसल ये दोनों किरदार मेलविल ही की शख्सियत के 2 पहलू लगते हैं। वॉल्ट विटमैन ने अपनी किसी किताब के बारे में लिखा था कि जो इस किताब को छुएगा वो दरअसल एक इंसान को छुएगा। विटमैन की ये बात मेलविल के इस नॉवेल पर पूरी तरह सादिक आती है। इस नॉवेल में वेल शर की कुव्वतों की अलामत के तौर पर नजर आती है। इंसान की रूह इस वेल से नब्रत आजमा है। सवाल ये है कि वेल शर की अलामत क्यों बनाई गई। इसका सबब तो ये मालूम होता है कि यूरोप के इज्तिमाई लाशऊर में वेल एक अजीमुल जुस्सा द्योकामत मछली है जो इंसानों को निगल लेती है। हॉलैंड की तवारीख में लिखा है कि बाज वेल मछलियां 4-4 एकड़ के बराबर होती थीं। बाज मकामात पर यह भी लिखा है कि इसके जिगर का वजन 2 गाड़ियों के बराबर होता है। यहाँ तक कि किसी ने अपनी एक तकरीर में एक बार ये भी कहा था कि स्पेन एक वेल की तरह यूरोप के समंदरों में पड़ा हुआ है। मॉन्टेन ने लिखा है कि अजीमुल जुस्सा समंदरी जानवर हों या इंतहाई ताकतवर जहाज वेल के मुंह में जाने के बाद नजर नहीं आते। यहाँ तक कि वेल मछली के एक जबड़े को बाग के गेट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। समंदर के जानवर इतने बड़े बड़े होते हैं कि अगर इनका मुकाबला जमीन के जानवरों से किया जाए तो जमीन के जानवर मिजाहिया लगते हैं। जनूबी अमेरिका के मल्लाहों का बयान है कि वेल मछली की सांस से ऐसी शदीद बदबू आती है कि इससे इंसान के आसाब टूट जाते हैं। शिकारियों का ख्याल है कि वेल को पकड़कर लाने में जो कश्तियां एक कतार में काम करती हैं वो तकरीबन 6 मील के बराबर होती हैं। वेल मछलियां मुंह से झाग उड़ाती हुई आपस में खेलती हुई फौज की तरह आगे बढ़ती हैं। यहाँ तक कि होथरोन ने भी अपनी एक कहानी में लिखा है, मैंने सोसान के लिए एक झोपड़ी बनाई और गोथिक कमान की तर्ज पर एक गेट बनाया वेल के जबड़े की हड्डियों से। ग्रीनलैंड की तरफ सफर करने वाले जहाज के अमले में से एक शख्स ने एक सफेद वेल को भी देखा था। एक मौर्रिख लिखता है कि मैंने सुबह के वक्त एक दिन समंदर में वेल और दूसरे बड़े बड़े जानवर देखे। इनमें से तो एक बहुत ही बड़ा था, वो मेरी तरफ आने लगा मुंह खोले हुए, अपने चारों तरफ झाग उड़ाता हुआ। बाबे पैदाइश में लिखा है कि खुदा ने बड़ी वेल मछलियां पैदा की और फिर यह भी कि खुदा ने एक बड़ी मछली को तैयार कर दिया था कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले।